हमारे नंदगंज में अभी ऐसा कोई माहौल नहीं था, लेकिन जो दिन में ये हत्या हुई है उसको लेकर कहीं न कहीं व्यापारी भी भयभीत है। लेकिन हम सब लोग मिलकर सुलझाएंगे। जी जी, अभी हमारे एसओ से अभी यहाँ पर आने से पहले एसओ से बात हुई थी। उन्होंने बताया कि कोई रानी नाम की जो है कि एक है किन्नर, उसके बाद बिट्टू करके है, एक सत्यम करके है, एक अजय नाम कोई बता रहे थे। तो भाई देखिए, हम तो गए थे मिलने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से 9 वर्ष पर, लेकिन आपके विषय में उनको जानकारी। आज आप गंगा किन्नर के परिवार में आए हुए हैं। जी जी। और आज विधान परिषद के विपक्ष नेता लाल बिहारी यादव जी आए थे। क्या कुछ इन परिवार के लिए आर्थिक मदद या कुछ सांत्वना देकर गए या कि? बिल्कुल, हम सब लोग शुरू से ही, हमारा एक क्षेत्र है, हमारा घर है, मैं इसी बगल में पढ़ा लिखा हूँ और कई बार इस बरापुर के रामलीला कार्यक्रम में हम आए हैं। गंगा भी हमसे कई बार परिचित थे और जिस दिन हत्या हुई उसके बाद ही हम सब लोग स्तब्ध थे। और उसके बाद से लगातार, चाहे वो थाने की लड़ाई रही हो, चाहे वो रोड पर रही हो, हम सब लोगों ने मिलकर चाचा जी के साथ खड़े होकर उस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम किए थे। उस दिन भी हम आपसे कहे थे कि हमारी पार्टी, हमारे नेता ऐसी मामलों को लेकर बहुत गंभीर हैं और जो लगातार उन्होंने इस लड़ाई को हम सब लोग लड़ने का काम किए थे, जिसके बाद हम लोगों ने राष्ट्रीय नेतृत्व को बताने का काम किए। और उसके बाद हमारे पार्टी के नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव जी आज आपके आए थे, आपसे मिले और निश्चित तौर पर हमारे पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी बहुत ही संवेदनशील हैं और बहुत लोगों की, चाहे कोई भी घटना रहती है, चाहे वह हाथरस की घटना जिसमें भगदड़ में लोग मर गए थे, चाहे वह संभल में अभी जो है कि दंगा हुआ था उसमें लोग मरे थे, कोई भी घटना हो जाती है, अगर किसी के दवा के लिए, पढ़ाई के लिए जब जरूरत पड़ती है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी हाथ खोलकर पूरी तरह से मदद करने का काम करते हैं। सत्या भैया, आप छात्र नेता भी हैं और जिला पंचायत सदस्य के इसमें प्रत्याशी भी हैं जी, और मैं जिला पंचायत रहा भी हूँ। रहे भी हैं और आपका गाजीपुर जिले में एक अच्छा रसूख है। आज अपराधी पकड़ लिए गए। जी जी, अभी हमारे एसओ से अभी यहाँ पर आने से पहले एसओ से बात हुई थी। उन्होंने बताया कि कोई रानी नाम की जो है कि एक है किन्नर, उसके बाद बिट्टू करके है, एक सत्यम करके है, एक अजय नाम कोई बता रहे थे। ये 5-6 लोग जो है कि पकड़े गए हैं और जिनको आज शायद जेल में जो है कि भेजा गया है। लेकिन सर जी, सबसे बड़ी बात है कि गाजीपुर की पुलिस कभी भी अपराधी को जब गिरफ्तार करती है या पकड़ती है तो शूट करती है पैर में, कनपट पर, छाती पर। लेकिन इस अपराधी को 2 बार इन्होंने एक बार प्रयास किया, एक बार लास्ट में। बिल्कुल, इससे पहले भी उसके बाद 307 का उसके ऊपर मुकदमा था और निश्चित तौर पर ये जो है कि प्रशासन के लिए खुला चैलेंज है। हमारे नंदगंज के व्यापारी भी इससे जो है कि बहुत भयभीत हैं घटना से, उनके अंदर भी डर है, सहम है। चूंकि हमारे नंदगंज में अभी ऐसा कोई माहौल नहीं था, लेकिन जो दिन में ये हत्या हुई है उसको लेकर कहीं न कहीं व्यापारी भी भयभीत है। लेकिन हम सब लोग मिलकर इस लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी इसका दोषी है उसका निश्चित तौर पर उसका इनकाउंटर होना चाहिए था। इससे अपराधियों का हौसला बुलंद होगा। दिन में एक बात बताइए कि पता चल रहा है कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण है, क्या ऐसा है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं वो लगातार जो है कि वो अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। और हमारे प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि माफिया जो है कि प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। लेकिन आप सब लोग सच्चाई बताइए कि कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिस दिन जो है कि गाजीपुर या पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में 5-5, 6-6, 10-10 हत्याएं न हो। तो इस तरह से जो है कि पूरी तरह से भय का लोगों में बना हुआ है और ये झूठा जो है कि उनका नारा है कि जो जीरो टॉलरेंस पे जो बात करते हैं वो कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। और अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद है। लूट की जो हत्याएं आप देखें, सुल्तानपुर से लेकर तमाम जगहों पर, अभी बीच में उन्नाव में एक घटना हुई थी, सुल्तानपुर में हुई, अभी कुछ दिन पहले हम लोग देख रहे थे बैंक में एक डकैती हुई थी अभी। तो इस तरह से चाहे वो लूट की हो, चाहे वो हत्या का मामला हो, चाहे वो रेप का मामला हो, लगातार इसमें जो है कि प्रदेश की सरकार फेल है। निश्चित तौर पर हम प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि जो आप बात कर रहे हैं उसको पूरी तरह से धरातल पर दिखना भी चाहिए। आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं।
तो ये क्राइम रुके, इसके बारे में आप क्या पहल करना चाहेंगे? बिल्कुल, हम सब लोग क्राइम रोकने के लिए पार्टी के जो इससे पहले सरकार से समाजवादी पार्टी के उन्होंने क्राइम को रोकने के लिए, आप देखेंगे इतनी सुंदर व्यवस्था जो 100 जो चलाए थे, उसके बाद उसका जो है कि नाम बदल कर 112 कर दिया गया। वह कहीं न कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सोच थी। वह विदेशों में ऐसी व्यवस्थाएं हुआ करती थी, जब वो गए थे विदेश से जब पढ़ाई करते थे, वहाँ से उन्होंने सीखने का काम किया था कि अगर ऐसी व्यवस्था दी जाएगी तो जहाँ पर अगर मामला को रहेगा तो तुरंत इतनी अगर संसाधन बढ़ा दिए जाएंगे, गाड़ियाँ बढ़ा दी गई थी कि इससे जो है कि पुलिस को सहजता से तुरंत कहीं भी अगर घटना होती है वहाँ पहुँचने में उसको मदद मिलने का काम करेगा। लेकिन वो कहीं न कहीं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वह प्रशासन के लोग उसको लूट का जरिया बनाने का काम किए हैं। वो 100 नंबर बस और कमाई का साधन बन के रह गया है। गंगा उपाध्याय परिवार से थे और आज तक अब तक एक भी बीजेपी के नेता इनके परिवार में लोग नहीं आए, उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसमें जो है कि आप इतना संवेदनहीन नहीं हो सकते हैं, और इतनी बड़ी घटना हुई है, और जो आदमी समाज में खुद ही जो है कि अपने आप को लाचार महसूस कर रहा था, जो किन्नर एक समाज है उसको समाज में लोग जो है कि एक भावनात्मक दृष्टि से देखने का काम करते हैं। उनके प्रति एक अलग तरह की लोगों के अंदर सिंपैथी होती है, क्योंकि उनको भगवान ही ऐसा जो है कि दे दिए हैं। उसके बाद भी वह लड़का अपने परिवार के लिए कहीं न कहीं सहारा के रूप में खड़ा था, और आज वो उसका चला जाना इस परिवार के लिए बहुत दुखद घटना है। इसलिए इस दुख की घड़ी में हम सब लोग तो खड़े ही हैं, और चाहे वो शासन सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, उसको पूरी तरह से हाथ खोलकर गणेश उपाध्याय जी की मदद करनी चाहिए। और इनको जो भी इनकी व्यवस्था है, चाहे वह आपका आवास से लेकर चाहे जो भी इनको मूलभूत सुविधा है, वो इनको पूरी तरह से मिलना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूँ। इनके पास सर न जमीन है न आवास है, उत्तर प्रदेश सरकार से क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम? बिल्कुल हम चाहना चाहेंगे कि अगर गाँव में जो है कि अगर आबादी होगी, जो गाँव समाज की ज़मीन होती है उसको अगर ये भूमिहीन है तो उस आबादी के रूप में इनको पट्टा मिलना चाहिए। और पट्टे के बाद जो सरकार की व्यवस्था है, वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास योजना है, उस योजना को भी कहीं न कहीं गणेश चाचा को उसका लाभ पूरी तरह से मिलना चाहिए। जिसको इनकी सख्त ज़रूरत है, जिसके हकदार हैं, वो पूरी तरह से इनको मिलने चाहिए। हमें सरकार से मांग करते हैं, और गाजीपुर के प्रशासन से भी हम DM महोदय से भी कहेंगे कि इसको संज्ञान में लेकर इनकी मदद करने का काम किया जाए। धन्यवाद सर।